हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं इटली कैसे पहुंचा। 2019 दिसंबर में मैं पास आउट हुआ और जब मेरा एडमिशन हुआ था बैचलर्स में, तो वो जो 4 साल की जर्नी थी उसके अंदर मेरा माइंड बन चुका था कि मास्टर्स करने बाहर जाना है। सोचा तो मैंने जर्मनी जाने का था। अब जब मैं पास आउट हो गया, डिग्री वगैरह मुझे मिल गई, तो जनवरी 2020 में आइल्स दिया मेरे 6.5 बैंड से। तो एक आध महीना मैंने तैयारी की थी। फिर जो है मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू किया और उसके साथ साथ मैंने फेब और मार्च के दरमियान कराची के अंदर गोयते इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, मैंने वहाँ पे A1 लैंग्वेज में एडमिशन ले लिया और साथ साथ मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और जब मार्च आया 2020 तो आ गया कोविड और तकरीबन 1-2 हफ्ते की क्लासेस ही मेरी जर्मन लैंग्वेज की हुई थी वहाँ पे। तो सब लॉकडाउन हो गया और मुझे हैदराबाद अपने घर वापस आना पड़ गया। अब मैं अपने घर वापस आ चुका था और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं अप्लाई कर रहा था, जिसमें मेरा खर्चा भी हो रहा था क्योंकि जर्मनी में अप्लाई करने की फ़ीस होती है। तो मैंने तकरीबन 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। इस सारे प्रोसेस में 6-7 महीने लग गए और अगस्त सितंबर 2020 आ गया। और जब यूनिवर्सिटीज़ के रिप्लाई आने लगे तो एक जगह ही मेरा एडमिशन आया। 7 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था और मेरा एक जगह ही एडमिशन आया। इस सारे प्रोसेस में जो है काफ़ी मुझे सीखने को मिला क्योंकि मैंने अपना प्रोसेस खुद किया था। और मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि भाई आप अपना प्रोसेस खुद करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू ना प्रोसेस करें अपना। जर्मनी में डिसएडवांटेज ये है कि जो आपको एकोमोडेशन है वो खुद अरेंज करनी है, आपको खुद पे करना है, आपको फूड जितना भी खर्चा है वो आपको खुद देखना है, आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं आपको खुद देखना है। यूनिवर्सिटी फीस वो फ्री होती है। तो ये सारे खर्चे निकालने के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है। और जहाँ पे मेरा एडमिशन आया था वो एक छोटा सा टाउन था, जाना करके कोई यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ मेरा एडमिशन आया था। क्योंकि वो एक बहुत स्मॉल टाउन था तो मेरा दोस्त भी इस प्रोसेस में मेरे साथ था, उसका भी यहीं एडमिशन आया था और मेरा भी यहीं। तो जब हमने डिस्कस किया तो फिर हमारा प्लान नहीं बना जर्मनी जाने का, क्योंकि अगर आप एक ऐसे स्मॉल टाउन जाएंगे तो वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई ख़ास ज़्यादा मिलेंगी नहीं और मैं घर से पैसे नहीं मंगवा सकता था, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं था। तो 8-9 महीने की मेहनत के बाद मैंने जर्मनी का प्लान स्किप कर दिया। समझे आप 2019 से 2020 का एंड। तो पूरा साल मैंने जर्मन लैंग्वेज A1 सीखने की कोशिश की, मैंने आइल्स की तैयारी की, मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन की। उसके बाद जब इतना सारा खर्चा भी हुआ उसमें अप्लाई करने के लिए, तो एंड में मैं जर्मनी नहीं गया क्योंकि अगेन स्मॉल टाउन, सारे खर्चे, वो मुझे एक बेहतर ऑप्शन नहीं लगा। उस वक्त कोविड भी आया हुआ था और जॉब वगैरह भी कुछ लग नहीं रही थी। मैं मुस्तकिल अप्लाई कर रहा था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी मेहरान यूनिवर्सिटी से। 1 साल हो चुका था पास आउट हुए और ना मैं जर्मनी जा सका था, जिसका मेरा प्लान पिछले 3-4 सालों से था। ना मैं जर्मनी जा सका, ना मुझे कोई ख़ास जॉब मिल रही थी क्योंकि कोविड था, सब चीज़ें बंद थी, जॉब मार्केट बहुत डाउन चल रही थी। एक बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। आपने 4 साल बैचलर्स किए, इंजीनियरिंग किया, आपको होता है कि आप जॉब करें या बाहर जाएं, तो 1 साल हो गया तो सब कुछ बनता है। एक अजीब सा डिप्रेसिव सा ही माहौल समझे था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर जब आप पास आउट होते हैं तो आप डिफरेंट लोगों से अप्रोच करते हैं कि भाई कोई जॉब लगवा दे, कोई जॉब लगवा दे। कोई आपके अब्बा के दोस्त या रेफरेंस है, बस वो बोलते हैं हाँ आप CV भेज दें और आपको बहुत अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन जब आप उनको CV भेजते हैं तो वो कॉल ही नहीं उठाते आपकी। उसके बाद फिर मुझे कुछ हल समझ नहीं आया तो मैंने नस्ट PNEC जो कराची में है उसमें मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और मेरा मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में एडमिशन आ गया। वहाँ पे मैंने क्लासेस वगैरह लेना शुरू कर दी। तो 1 हफ्ता ही हुआ था तो मेरा ISS भी आ गया, मैं ISS भी देने चले गया। और उसके बाद जब मैं SSV दे के वापस आया फिर से लॉकडाउन हो गई है। ये बात है 2020, समझे आप, नवंबर की बात हो गई है। तो फिर वापस लॉकडाउन लग गया और मैं वापस कराची से हैदराबाद आ गया। मेरे कुछ सीनियर्स थे जो कि इटली गए हुए थे, मिलान में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो पढ़ रहे थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने वहाँ पे इत्तेफाकन जब मैं नस्ट में पढ़ रहा था तो इटली में भी एडमिशन्स ओपन थे, क्योंकि इटली में नॉर्मली नवंबर-दिसंबर में एडमिशन ओपन हो जाते हैं। तो फिर मैंने 2020 के एंड में इटली अप्लाई किया एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मैंने सिर्फ जर्मनी का ही सोचा था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी जर्मनी जा रहा था मेरे साथ, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा फाइनेंशियली
स्ट्रॉन्ग था तो वो उसके बाद यूके चले गया और मैं पाकिस्तान में ही था। नस्ट में मैं पढ़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। मैंने उसी दौरान मिलान में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। मुझे इटली का कुछ खास पता था नहीं, बस मैंने पूछ कर यहाँ वहाँ से इटली में अप्लाई कर दिया उस यूनिवर्सिटी में। ज़्यादा कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मालूम ही नहीं था। एक ही यूनिवर्सिटी थी, जीपी अच्छी थी, एडमिशन आ गया। उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि इटली जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। ये बात हो गई 2021 स्टार्ट हो चुका है और जनवरी में मेरा एडमिशन आ गया है। फिर जो है सोच रहे थे फेब मार्च तक फीस भरनी थी कुछ, तो समझ नहीं आ रहा था। इटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन ज़रूर था, आपको फीस नहीं देनी पड़ती, आपको खाने के भी पैसे मिलते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आपको एकोमोडेशन भी फ्री है, बहुत सारे एडवांटेजेस थे एज कम्पेयर टू जर्मनी। फिर जो आपको वीज़ा है वो भी शेंगन वीज़ा ही मिलता है, जो कि जर्मनी वालों स्टूडेंट्स को मिलता है, वही वीज़ा आपको मिलता है। बहुत सारे एडवांटेजेस थे। फिर रिश्तेदारों ने कहा, वालिदैन ने कहा कि भाई इटली चले जाओ। बस फिर मैंने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू किया। बहुत जल्दी वीज़ा प्रोसेस किया, क्योंकि नॉर्मली जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे एडमिशन बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो डेडलाइन है, लाइक जो उनके एडमिशन प्रोसेस बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने वीज़ा प्रोसेस जल्दी अपना स्टार्ट कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन अपनी स्टार्ट कर दी। फिर जून में मैंने तकरीबन सबसे जो स्टार्ट के स्टूडेंट्स थे, मैंने 10 जून को अपना वीज़ा फाइल किया। उस वक्त कराची कॉन्सुलेट ने डीओवी और वीज़ा साथ सबमिट करने का कहा हुआ था, तो मैंने जून 2021 में वीज़ा और डीओवी फाइल कर दिया। बस अब यही ख्वाब थे कि भाई इटली जा रहे हैं। रिश्तेदारों को पता चल गया है, लोगों को पता चल गया है और वीज़ा नहीं आ रहा है। जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, कराची कॉन्सुलेट कॉल्स कर रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं। अगस्त आ गया। अगस्त का एंड आ गया। जिन्होंने अगस्त में वीज़ा फाइल किए थे उनको वीज़ा मिल गए, जून वालों को वीज़ा अभी तक नहीं मिला। सारी सिचुएशन कोविड वाली चल ही रही थी 2021 में भी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉब भी अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं था कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। साथ साथ जॉब भी अप्लाई कर रहा था, जॉब का भी कुछ खास बन नहीं रहा था। एक बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। और जब मेरा इटली में यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया था जनवरी में, तो मैंने मार्च में नस्ट के फाइनल एग्ज़ाम दे के नस्ट को छोड़ दिया। अब मैं जून में वीज़ा फाइल किया हुआ है, अगस्त हो चुका है, वीज़ा नहीं आ रहा। नस्ट छोड़ चुका हूँ, जॉब का कुछ आता पता नहीं है, और इटली के वीज़े का भी कुछ पता नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं अप्लाई किए हुए। अगस्त का महीना भी गुजर गया, और जो अगस्त में वीज़ा अप्लाई करने वाले थे वो इटली पहुंच चुके हैं। अक्टूबर का महीना आ गया, मेरे वीज़े का कुछ पता नहीं है, और साथ साथ प्री रिजेक्शंस आना भी शुरू हो गई। उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, ना जॉब है ना वीज़े का कुछ पता है, बस इंतज़ार कर रहे हैं। और तकरीबन अक्टूबर में जाके फाइनली कॉल आती है और वीज़ा आ गया। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर समझे 2019 के दिसंबर से लेके 2021 अक्टूबर तकरीबन 2 साल लगे। पहले जर्मनी में अप्लाई किया, 8-9 महीने वहाँ लगाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इटली अप्लाई किया, फाइनली वीज़ा भी मिल गया हमें, और टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन फिर मैं इटली आ गया। और अभी मुझे आए हुए मैं 27 अक्टूबर को इटली आया था, और आज सितंबर चल रहा है। तो टाइम कहाँ गया, कैसे गुजरा, कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस में हैं, क्योंकि पिछले साल बहुत सारी प्री रिजेक्शंस आई थी। इवन जो मेरे साथ जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था उनको 4-4 महीने बाद भी प्री रिजेक्शंस आई हैं, और वो इस साल वापस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत सही एडवाइस दूंगा कि अगर आप इटली के प्रोसेस में आ रहे हैं, इवन जर्मनी के प्रोसेस में आ रहे हैं, तो आप साथ साथ कुछ और भी करते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब करते रहें, उसको छोड़ें ना। वीज़ा आए तो फिर आप जॉब छोड़ दें। अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप कंटिन्यू रखें जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता। और कोई भी आप स्किल्स वगैरह साथ साथ सीखते रहें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, वीज़ा रिजेक्शन भी आ सकती है। इस सारे प्रोसेस में आपको बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा, आपके पैसे भी लगेंगे। समझें, जो पूरा जर्मनी का प्रोसेस था मैंने 1 लाख से ऊपर उसमें लगाए, लेकिन सब वेस्ट। आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट ही भी हो सकता है और आपको सिंसियरली बहुत टाइम भी देना पड़ेगा। बट मैं यही कहूंगा कि आप कंसल्टेंट के थ्रू ये प्रोसेस ना करें, खुद प्रोसेस करें, क्योंकि कंसल्टेंट काफी फ्रॉड करते हैं। उनके थ्रू ये प्रोसेस ना करें। हाँ, अगर कोई वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो उसको आपके दुख का अंदाजा होगा, क्योंकि वो खुद उस प्रोसेस से गुजरा है। तो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो मुझसे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी मेरी जर्नी थी, जो कि मैं 2 साल मेरे लगे, फिर मैं जाके इटली पहुंचा। तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, अल्लाह से उम्मीद भी रखनी पड़ेगी। जर्मनी मेरे लिए बाद में मुझे समझ आया बेहतर ऑप्शन था नहीं, इटली मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं यहाँ पे हूँ और आए हुए भी मुझे 1 साल हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।